यस, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 सेट। मैं 2:10 पे आए हो, 2 बजे से पूछ रही हूँ। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? आप लेट आए हो ना। कल शार्प 2 बजे आके पहले डाउट्स। 2:10 पे सेट शुरू करेंगे। 2 से 2:10 तक डाउट्स। कल तो संडे है, मंडे। ठीक है बेटा। डाउट्स तो बिल्कुल होंगे, लेकिन अब नहीं डाउट्स ले रही फिलहाल। या लास्ट के 5 मिनट में पूछ लेना। सबसे पहले सीखते हैं सेट होता क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ये जो वेल डिफाइंड है, ये ही इस पूरी डेफिनेशन की जान है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा सेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सारे वोवल कलेक्ट कर दो, आप क्या बोलोगे? सारे वोवल कलेक्ट कर दो। क्या ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी होगा क्या? जिसको वोवल नहीं पता उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जिनको वोवल आते हैं उनका क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा आंसर? ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। कोई भी लिखेगा यही 5 वोवल लिखेगा। और यदि मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दूं, अब ये सेट हो गया। अब ये सेट हो गया। कर्ली ब्रैकेट में डालते ही ये सेट बन गया। एंड सेट आर डिनोटेड यूजिंग कैपिटल लेटर। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी यूज करो। कोई भी लेटर यूज कर सकते हो सेट को डिनोट करने के लिए। और ये जो AEIOU है, इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। अभी हम फिर वापस वेल डिफाइंड पे आते हैं। तो मैम, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स बोलो। सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स बोलो। 1, 2, 3 एंड अप टू 10 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? हर बंदे का आंसर यही होगा। ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कोई ये नहीं कह सकता 7 छोड़ दो। कोई ये नहीं कह सकता 11 ले लो। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं जो एग्जाम्पल दूंगी। कलेक्शन ऑफ 10 इंडियन क्रिकेटर्स, या एक काम करते हैं, टॉप 10 इंडियन क्रिकेटर्स। टॉप 10 इंडियन क्रिकेटर्स, या टॉप 10 की बजाय और कुछ बोल दो। तुम लोग तो क्रिकेट जानते हो बहुत अच्छे से। जिसने टेस्ट मैचेस में सेंचुरीज बनाई है, 2 सेंचुरी बनाई है टेस्ट मैचेस में। ऐसे 5 क्रिकेटर्स बताइए जिन्होंने टेस्ट मैचेस में, इंडियन क्रिकेटर्स जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरी बनाई है। ठीक है। हमें नहीं आता, हमने गूगल किया। फॉर एग्जाम्पल, गूगल में हमें फॉर एग्जाम्पल 8 इंडियन क्रिकेटर्स मिले जिन्होंने 2 सेंचुरी बनाई है टेस्ट मैचेस में। 8 क्रिकेटर्स। और मैंने कहा कलेक्शन बनाना है 5 क्रिकेटर्स का। तो आपके 5 आंसर कुछ और होंगे। आप लोगों में से हो सकता है उन 5 में से 4 नाम लिख दोगे, एक अलग लिख दोगे। है ना। इन्होंने, अक्षिता ने आंसर लिखा, इसका आंसर अलग हो गया है उन 7 में से ही। बट क्या सब बच्चों के सेम 5 जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में? तो ये क्या हुआ? नॉट वेल डिफाइंड। तो ये कलेक्शन सेट ही नहीं हुआ। दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। 10 बुक्स लिखनी है महादेवी वर्मा ने जो लिखी है, 10 बुक्स, 10 हिंदी लिटरेचर कर्ली ब्रैकेट में। तो अब क्या पता, महादेवी वर्मा ने तो पता नहीं कितनी बुक्स लिखी होंगी। अब कौन सी 10 डालोगे कर्ली ब्रैकेट में? पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी हो जाएगा। गूगल भी करोगे तब भी कोई 10 नाम लिखेगा, कोई और 10 नाम लिखेगा। एक आधा नाम कॉमन भी हो जाएगा। बट सबका आंसर सेम तो नहीं हो सकता। तो मैं ये वेल डिफाइंड समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, केवल और केवल वही कलेक्शन सेट हो सकता है। ठीक है। अब 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोलिए। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोलिए। कोई बोलेगा आंसर 5, 7, 9, 11, 13 कॉन्जिक्यूटिव है। कोई बोलेगा आंसर। तो अब आपको क्या कहना चाहिए कि मैम, जो आप कलेक्शन मांग रही हैं, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। तो मुझको इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोलिए, लेस देन 10, लेस देन 10। तो अब आप क्या बोलने वाले हैं? 1, 3, 5, 7, 9। अब किसी का भी आंसर वेरी नहीं हो सकता। अब ये कलेक्शन क्या हो गया?
सेट। तो अब हम शायद ये सीख चुके हैं व्हाट इज अ सेट, व्हाट इज नॉट अ सेट। अब हम सीखेंगे ये सिंबल, ये सिंबल। और इसको ऐसे नहीं बना, कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं। ये कैसे बनाना है? सी, सी के बीच में हॉरिजॉन्टल डंडा, और इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, does not belong to capital A. Small c does not belong to capital A. U belongs to capital A. 2 belongs to capital B. 0 does not belong to capital B. I hope clear हो गया। कब belongs to आएगा, कब does not belong to आएगा। यदि एलिमेंट सेट के अंदर है तो belongs to आएगा, सेट में नहीं है तो does not belong to आएगा। इज दैट ओके? इतना कॉपी करना, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रब करना पड़ जाएगा वरना। इतना कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बस हमने क्या पढ़ा है? केवल व्हाट इज अ सेट, विच कलेक्शन इज अ सेट, विच कलेक्शन इज नॉट अ सेट। बस अभी हमने इतना ही पढ़ा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके बेटे। नोटेड ऐशानी? व्हाट? हाँ है। यस, ऑर्डर डजंट मैटर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसी कोई चीज नहीं होती है सेट में। ये भी सेट सी है, ये भी सेट सी ही है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर। एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। आप 5 को 2 बार नहीं लिख सकते। यदि 5 को आपने 2 बार लिख दिया तो हमारी काउंटिंग गलत हो जाएगी। 2 बार नहीं लिख सकते। कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय एन ए। एन ए को फुल फॉर्म होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट बी 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट सी 5। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो यदि मैंने 5 2 बार लिख दिया तो आप कार्डिनल नंबर 6 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5 2 बार लिखना अलाउड ही नहीं है। एक ही बार लिखना है, एक ही बार काउंट होगा। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। अब पढ़ेंगे सेट की 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म। कुछ राइटर्स ने ROSTER यूज किया है, कुछ लोग ROASTER यूज करते हैं, स्पेलिंग के मार्क्स नहीं कट रहे हैं। और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम होता है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म। Set can be represented in 2 forms, roster form and set builder form.
सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम है रूल मेथड। रूल मेथड। लेफ्ट हैंड साइड रब कर सकती हो। Excuse me, ma'am. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये किसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जो हमें उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बताए, और ये इसको बोलते हैं सच दैट। एमएल अग्रवाल ने कभी कभी सच दैट ऐसे बनाया है, आप ये वाली प्रैक्टिस डालेंगे सच दैट बनाने की। एक्स है सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, और एक्स क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो, अच्छा ये कैपिटल एन क्या है। अभी तक हमसे कोई कहता था नेचुरल नंबर बताओ, तो हम ऐसे बता देते थे नेचुरल नंबर, सो ऑन नेचुरल नंबर। करली ब्रैकेट में भी देंगे तो अप टू 10th का बच्चा यही कहेगा इट दे आर नेचुरल नंबर। लेकिन अब 11th का बच्चा कहेगा नो, इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 11th का बच्चा यदि इसको नेचुरल नंबर्स बोलता है तो माफी नहीं है, अप टू 10th बोल सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं सेट क्या होता है। आप लोग क्या बोलेंगे इसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड सेट आर डिनोटेड यूजिंग कैपिटल लेटर। नेचुरल नंबर के लिए ये वाला लेटर कंफर्म्ड है, एनी यूज करना है। होल नंबर के लिए डब्ल्यू, इंटीजर्स के लिए आइदर आई और जेड, रैशनल नंबर्स के लिए कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू लिख लेंगे, ये भी लिखेंगे, सब सब लिखेंगे। अच्छा अब आपको पता चल गया ये एक्स कहां से उठाना है। पहली प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर से उठाना है। दूसरी प्रॉपर्टी इस पे इक्वल नहीं है, यानी 4 नहीं ले सकती, 4 से ग्रेटर, इधर इनइक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है। 4 से बड़े नंबर लेने हैं, 10 भी लेना है, और 10 से छोटे। 4 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स बोल दो, 5 6 7 8। 10 लेना अलाउड है, 4 लेना अलाउड नहीं था। तो आपने सेट बिल्डर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा है रोस्टर और सेट बिल्डर का फर्क। सेट बिल्डर टू रोस्टर इजी होता है, रोस्टर दे दे एग्जामिनर, उसको बच्चा सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में गलती कर देता है। हमेशा सेट बिल्डर की फॉर्म की स्टार्टिंग कहां से होगी, एक्स सच दैट, फिर उस एक्स के बारे में प्रॉपर्टी बता दो। ये एक्स कौन है, 5 6 7 8 9 10 का रिप्रेजेंटेटिव है। ये कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर। और क्या प्रॉपर्टी है इनकी, 4 और 10 के बीच में होंगे इंक्लूडिंग 10। धीरे धीरे आएगा समझ में, पहला दिन ही तो है, पहला लेक्चर ही तो है ना। एकदम कैसे समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल ये कॉपी करो, एक एग्जाम्पल ये कॉपी करो और लिख लो। ये सेट बिल्डर फॉर्म है एक ही, इट इज सेट बिल्डर फॉर्म, और यहां लिखो इट इज रोस्टर फॉर्म। अब मैं आपको एक और दूंगी, एक और दूंगी, ये हम एग्जाम्पल अलग से कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दूंगी, रोस्टर में ही करना, फिर मैं मुश्किल वाला काम देने वाली हूं। कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। कार्डिनल नंबर के आगे क्या लिख सकते हैं आप, नंबर, सब लोग लिख लीजिए कहीं बाद में भूल जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। अभी मुझे आंसर मत बोलिएगा, आप इन दोनों सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दीजिए। वामिका साउंड क्लियर है बिल्कुल, Yes, ma'am. ओके। बी और सी को, आज हमारा मेन एम बेटा यही है वामिका, रोस्टर टू सेट बिल्डर, सेट बिल्डर टू रोस्टर। Okay, ma'am.
क्योंकि ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर। चलो, अपने अपने बुक तो खोलने की नीड ही नहीं है, बुक में क्या है, ये दो बुक में क्या है, बुक की तो नीड, अभी बुक की जब नीड पड़ेगी मैं बता दूंगी। कन्वर्ट दीज टू सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कर लिए दोनों, क्या बात है, सबको करने देते हैं। करो, दोनों कर लिए। बोलिए, इसकी रोस्टर बोलिए। हम्म, दोबारा बोलिए। 9, 16, 25, 36, 49। और कोई, और कोई इसकी रोस्टर फॉर्म बोलिए। सब लोग अपनी नोटबुक से इसकी रोस्टर फॉर्म बोलो बेटा। सब लोग अपनी नोटबुक से और इसकी भी रोस्टर फॉर्म बोलो, फिर मैं बताऊंगी ये करेक्ट है या जो दूसरा बोलेगा कोई वो करेक्ट है। इसकी रोस्टर फॉर्म, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, जो मैथमेटिक्स वर्ड में लेटर है, तो बोलो MATHE। एम दोबारे आ गया, लिख दो दोबारे, नॉट अलाउड। ए दोबारा आ गया, टी दोबारे आ गया, ICS। समझ में आ गया होगा एम, तो ये तो बहुत इजी था। कोई एक आंसर और दे दो, सबका यही है तो भी ओके है। 6 इसी में ऐड कर दूं, ओनली 6, ओनली 7, बस ओनली 6, ओनली 7। और कोई आंसर, थोड़ा तो सोचो, हिंदी में कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन को, हिंदी में कन्वर्ट करो क्वेश्चन को। एक्चुअली दोनों रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग। हिंदी, हिंदी मातृभाषा, हिंदी में कन्वर्ट करो क्वेश्चन को, फिर आएगा आंसर करेक्ट। वामिका आप बताओगे आपने क्या लिखा आंसर में, बेटा गलत है तो गलत बोल दो, या कोई हमारा समझ ही नहीं आया। नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई पनिशमेंट थोड़े ना है गलत बोलने का बेटे। मैं कराऊंगी ना करेक्ट, पढ़ने ही तो आए हो आप, परफेक्ट हो ही आए हो घर से ही। 36 और 49, क्या करूं, ओनली 36, 49, ओनली 36, 49। तार्थिक ने बताया 3, 4, 5, 6, 7। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जरा हिंदी में बात करते हैं, सुनिए। क्या बेटा एग्जाम में जज टू रोस्टर इजी है, मेरी तो बात ही गलत हो गई। अभी जब हम रोस्टर टू सेट बिल्डर करेंगे उसमें अटकता है बच्चा, सेट बिल्डर टू रोस्टर में तो कभी भी नहीं अटकता बच्चा। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं, ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिन नेचुरल नंबर के स्क्वायर 5 और 50 के बीच में हो। मैंने क्या कहा था, हिंदी बोलो, हिंदी बोलने के बाद गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिन नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स 5 और 50 के बीच में हो। 3 का स्क्वायर 9, 5 और 50 के बीच में। हमने क्या ले लिए, हमने स्क्वायर्स ले लिए। 4 क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 5 और 50 के बीच में। 7 का स्क्वायर 49, 5 और 50 के बीच में। 3 से पहले 2 क्यों नहीं लिया, 2 क्योंकि उसका स्क्वायर उस रेंज में नहीं है। 8 क्यों नहीं लिया, 8 क्योंकि उसका स्क्वायर इस रेंज में नहीं है। बहुत मजेदार है वाकई, यदि इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो ये हमारा टॉपिक पक्का तैयार हो जाएगा अभी क्लास में बैठे बैठे। इनके ऊपर हेडिंग डाल लो, ये हम कन्वर्जन हमने किया सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म।
इन तीनों एग्जाम्पल में हमने कन्वर्जन किया सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। अब हम कन्वर्जन करेंगे रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन एक मिनट, मेरे को एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आ रहा है, एक एग्जाम्पल और कर लो बेटे। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। एन एक नेचुरल नंबर है और एन 1 और 5 के बीच में है। थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई बात नहीं, टाइम ले लो। इतनी बढ़िया सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कैसे करेंगे, सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं। एन से पजल मत होना, एन की वैल्यू भर भर के एक्स बनाना है और एन की प्रॉपर्टीज दे रखी है। क्या रह गया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। सोचो, प्रॉपर्टी एक्स की नहीं दी, प्रॉपर्टी किसकी दी, एन की। एन को एक्स के फॉर्मूले में भरने से कौन आ जाएगा, एक्स। और इन सब एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, एक्स। क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2/3, 3/4, कहाँ रुकूं भाई, 4/5 पे रुकना है। ये क्यों गलत है 5/6, क्योंकि एन को 5 लेना ही नहीं था। 1 और 5 के बीच के नेचुरल नंबर बताओ, 2, 3, 4। ऊपर 2 लेना है तो नीचे 2 + 1। ऊपर 3 लेना है तो नीचे 3 + 1। ऊपर 4 लेना है तो नीचे 4 + 1। अभी तो हम ML अग्रवाल में 20-30 एग्जाम्पल और करेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो अभी हमने क्या सीखा, सेट बिल्डर टू रोस्टर। अब रोस्टर टू सेट बिल्डर, इसको हम एग्जाम्पल 4 बना लेते हैं और सी की बजाय सेट का नाम डी ले लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट ठीक से बनाना, ये ऐसे रफ कर्ली ब्रैकेट मत बनाइएगा, कर्ली ब्रैकेट ठीक से बनाइएगा। कर्ली ब्रैकेट बचपन से बना रहे हैं आप लोग। अब मैंने रोस्टर दी है, अब आपको सेट बिल्डर बनानी है। आई हैव गिवन द रोस्टर, कन्वर्ट इट इन, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं सार्थिक, एक मिनट, लेट ऑल ऑफ देम ट्राई। मेरे सब बच्चे ट्राई कर ले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसको घूर घूर के देखो, मिल जाएगा। पैटर्न है, पैटर्न, पैटर्न तो देना पड़ेगा। फॉलो हो गया पैटर्न, ओके गुड। पैटर्न ढूंढो जिन्हें मिल गया। और हिंट, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल 4 जैसा है, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल 4 जैसा है। हमें एन की मदद कई बार लेनी पड़ेगी और हमें कई बार बिना एन के कर लेंगे। इनमें कहाँ एन यूज हुआ, तो ये सब हमें प्रैक्टिस सिखा देगी बेटा, वरी नहीं करना। हम्म, चलो, एक्स सच दैट, क्या बात है भाई, वजह ही आ गया। क्योंकि इस 1 के नीचे आपने क्या लिख लिया होगा, 1। सबका न्यूमिरेटर 1, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का। अरे हाँ, एक बात और, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, एक स्टूडेंट ने पैटर्न फॉलो करके बस यहीं पे कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, उसको दया का आधा नंबर भी नहीं मिला, उसे 1 में से 0 मिला। क्यों, उसने कर्ली ब्रैकेट यहीं बंद कर दिया। तो तो एन तो मैं डेसिमल, एन को मैं 2.2 भी तो भर सकती हूँ, एन को मैं 7 भी तो भर सकती हूँ, एन को मैं 3/5 भी तो भर सकती हूँ। तुमने बताया है एन को क्या भरना है, यस। अब ऐसे भी केस आए थे मुझे, अब ब्रैकेट बंद कर दिया, अब भी 0 मिला। नेचुरल नंबर तो 1/36 कहाँ है, मैं तो एन को 6 भरूंगी। 1/49 कहाँ है, टीचर तो जबरदस्ती एन को 7 भरेगा। तो ये अब मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं क्यों कह रही थी सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू रोस्टर, क्योंकि यदि एक भी शर्त की कमी रह गई
देखो कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म एब्सोल्युटली करेक्ट होगी, जिसको कन्वर्ट करके क्या बन जाए, रोस्टर। इसको कन्वर्ट करके रोस्टर बन ही नहीं पा रही है। ये सब तो बन गए, और हमने कहा एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 5 पे खत्म हो गए कोई। नेचुरल नंबर तो 6 भी है, हम तो 6 भी भरेंगे, 7 भी भरेंगे, 8 भी भरेंगे। करवाओ करेक्शन, करवाओ करेक्शन। अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुन लो। इस ये चीज और सुनो, ये चीज, ये तीनों करेक्ट है क्यों? सोचो जरा, तीनों करेक्ट है क्यों? मैंने इधर का वो ही नहीं बताया एंड पॉइंट, तब भी ये क्यों सही है? नेचुरल नंबर तो भाई 1 से ही शुरू होते हैं, जरूरत क्या एंड पॉइंट की, बंदा 1 से ही भरेगा। 5 और 5 से छोटे नेचुरल नंबर तो क्या भरेगा बंदा, 1 2 3 4 5। ये भी क्यों करेक्ट है? 6 नहीं लेना और 1 लेना है, तो 1 से 5 तक भरने हैं। ये भी क्यों करेक्ट है? ये भी क्यों करेक्ट है? 1 से लेके 5 तक भरने हैं। और यदि ये होते रियल नंबर, रियल नंबर सब गड़बड़ हो गया था, क्योंकि 5 और 6 के बीच के रियल नंबर कहां गए? 5.1, 5.23, 5.7, 5.8। यदि ये कैपिटल एन की जगह रियल नंबर होता, तो 5 से छोटे रियल नंबर और 6 से छोटे रियल नंबर ये सेम नहीं है, क्यों? 5 और 6 के बीच के रियल नंबर कहां गए? बट नेचुरल नंबर 6 से छोटे या 5 और 5 से छोटे, 5 तक रुक जाएंगे हम। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यदि रियल नंबर्स की बात है, डेसिमल वाले भी तो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स में नहीं चलने का, ये सब एक ही बात है। रियल नंबर में ये सब अलग अलग है। एन लेस देन 5, तो रियल नंबर में क्या लूंगी, -2 भी लूंगी, -2.5 भी लूंगी, -7 भी लूंगी, -7.3 भी लूंगी। मैं क्यों रुकूंगी 1 पे? तो यदि रियल नंबर होते, ये कैपिटल एन की जगह रियल नंबर होते, तो ये सारी बातें अलग अलग हो जाती। ये सारी बातें सेम क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो आप अपनी कॉपी में यहां साइड में ऐसे एरो लगा के लिख लो कि इसको ऐसे ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑल आर करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फालतू सीखने से तो नुकसान हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बेटे। मैम, यस मामिका। मैम इसमें 6 से छोटा होगा ना, 6 से बड़ा क्यों? मतलब ना, ओहो, एन की तरफ नोक, नोक वाला छोटा होता है, 6 से छोटे। इधर मुंह खुला हुआ है। ओके हाँ। हाँ बेटा, ये अब आ जा, अब जब ऑफलाइन आएगी तब मैं तुझे पहले ग्रेटर और लेस समझाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, पूछना चाहिए बिना हेजिटेशन के। वो पजल हो रही है साइन में। इसको कैसे पढ़ेंगे वामिका? इसको पढ़ेंगे बेटा n लेस देन 6। less than 6, और ओके मैम। इसको हिंदी में बोल, 6 से छोटे। छोटा, हाँ ओके मैम। कोई बात नहीं, कोई नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन। अभी तो एक ही एग्जाम्पल दिया, रोस्टर टू सेट बिल्डर, अभी और लेंगे। रोस्टर टू सेट बिल्डर। अब एक ऐसा देती हूँ जिसमें एन का यूज ना हो, जिससे आपको पता चले भाई एन यूज करना जबरदस्ती नहीं है। मन्नत पास करना पड़ना।
बोल दो बेटा। x बिलोंग्स टू होल नंबर। फिर 4 कहाँ है, 0 कहाँ है, 1 कहाँ है, 8 कहाँ है? हाँ प्राइम नंबर, होल नंबर। ऑड नंबर कहाँ है? 2 भी तो है। हाँ, ना ये ऑड नंबर है ना ये खाली होल नंबर है। x सच दैट x इज अ सिंगुलर फॉर्म। ये एक x की बात हो रही है, बट ये x इन सबका रिप्रेजेंटेटिव है। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, जिससे माइंड में से क्या निकल जाए कि n यूज होता है सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा। n तो कभी कभी यूज होगा जब पैटर्न थोड़ा टिपिकल होगा। ये पैटर्न तो कुछ, तो आपको पहले रोस्टर फॉर्म में क्या ऑब्जर्व करना है, पैटर्न, कि कैसे नंबर दिए हैं, उन नंबर्स में क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है। पुट द हेडिंग काइंड ऑफ सेट्स। वामिका जब आपको लगे आप लीव कर देना, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। ओके मैम। और यदि टाइम है कर सकते हो तो कर लो, ओके मैम। जरूरत ही नहीं है। प्राइम नंबर्स कौन से पढ़े जाते हैं? -2 को कौन कहता है प्राइम नंबर? चलिए, एम्प्टी सेट, काइंड ऑफ सेट्स। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट, तीसरा नाम वॉइड सेट। सेट, अपने नोट्स कंप्लीट करो। नोट्स में एक एक चीज होनी चाहिए जो भी बोर्ड पे है, कि जब हम रिवाइज करें तो सब चीज हमारी नोटबुक से रिवाइज हो जाए। अ सेट, एम्प्टी नाम से पता चल रहा है खाली सेट को जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called empty set. It is denoted, it is denoted by खाली ब्रैकेट या फाइ। फाइ भी एम्प्टी सेट का सिंबल है, फाइ भी एम्प्टी सेट का सिंबल है। अच्छा जरा बताइए, ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट? इसमें तो एक एलिमेंट है। ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है? ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है? ये तीनों एम्प्टी सेट क्यों नहीं है? इनमें तो सिंबल है, वो एलिमेंट है। तो कुछ लोग फाई को कर्ली ब्रैकेट में भर देते हैं। खाली फाई इज द सिंबल फॉर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट लिखना है या तो ऐसे लिख दो, ये नहीं लिखना आ रहा है तो ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, ये मत लिखना प्लीज एम्प्टी सेट में कि फाई को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर तो इसमें एक एलिमेंट हो गया फाई। बिना कर्ली ब्रैकेट वाला फाई किसका सिंबल है? एम्प्टी सेट का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट, जरा मुझे बताइए ये सेट बिल्डर फॉर्म को जब मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी क्या आएगा? इस सेट बिल्डर को जब मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक्स वो है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। क्या आया इस इक्वेशन को सॉल्व करके? नेगेटिव नंबर। और ये कह रहे हैं वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैं कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिख ही नहीं पा रही, मैं कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिख ही नहीं पा रही। तो जब मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसकी रोस्टर फॉर्म ये बनी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? बोलो। एम्प्टी सेट का। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। एक्स इज एन इवन इंटीजर। दो दो शर्तें इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें और इवन इंटीजर भी हो। करो इस इक्वेशन को सॉल्व। क्या आया? +-3, +-3। लेकिन +-3 तो इवन इंटीजर नहीं है। तो जब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी खाली ब्रैकेट रह जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं जा पाएगा। ठीक है।
और आपको ना कोई भी डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ेगी, सिंगल वर्ड पहले से ही सिंगलटन सेट में है। जिस सेट में एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को सिंगल, दोबारे बनाने थे नोट्स। अ सेट दैट कंटेन्स वन एलिमेंट इज सिंगलटन सेट का एक और नाम यूनिट सेट। चलो एग्जाम्पल, कर्ली ब्रैकेट में 0, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बताइए ये तीनों सिंगलटन सेट क्यों है? वाई ऑल द थ्री आर सिंगलटन सेट? इसमें भी एक ही एलिमेंट, इसमें क्या आएगा सॉल्व करके? 9 3, कर्ली ब्रैकेट में ओनली 3, इसकी रोस्टर फॉर्म कर्ली ब्रैकेट में दिल्ली। क्योंकि इन तीनों के कर्ली ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट है, इसलिए ये तीनों किसके एग्जाम्पल हुए? राहिल बोल ले कभी कभी, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है राहिल? है, तुम यहाँ हो ना, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? इसके, हाँ, सिंगुलर। शाबाश। ठीक है, राइटिंग बहुत गंदी है, बोल भी तो रही, सब मानती हूँ राइटिंग बहुत गंदी है, हम पढ़ नहीं सकते मैम आपका लिखा हुआ, बट बोल भी तो रही हूँ। अपने नोट्स मुझे दिखा के जाना, सिंगुलर लिखा है क्या लिखा है? ये विंडो में रख दो बेटा प्लीज। ओ भाई, कोई बात नहीं, बाद में उठा लेंगे, पढ़े रहने दो, आगे पढ़ लो पहले। थर्ड काइंड इज फाइनाइट सेट एंड द लास्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से ही पता चल रहा है, अ सेट दैट लिमिटेड, लिमिटेड का दूसरा नाम डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल AEIOU 2 4 6। अच्छा हाँ सुनिए भाई, लास्ट ईयर एक बच्चे ने कहा कि मैम ये फाइनाइट कैसे है, इसमें तो सोन है, ये इनफाइनाइट है। उस बच्चे का आंसर करो। लास्ट ईयर एक बच्चे ने कहा कि इसमें तो सोन है, ये तो फाइनाइट नहीं है। उसको ये समझ में आया जिसमें सोन होता है वो इनफाइनाइट होता है, जिसमें सोन नहीं होता वही फाइनाइट होता है। हाँ, इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट है, 50। तो जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें, जिसमें निश्चित नंबर के एलिमेंट हो जो काउंट कर सकें, वो सेट क्या कहलाता है? फाइनाइट। अब इसका उल्टा बोलो, इनफाइनाइट, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट ही ना कर सके। इतने आसान, बताइए। चारों के नाम में उनकी डेफिनेशन छुपी है, कौन से चार पढ़े हमने? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जरा भी मुश्किल नहीं। ठीक है नया टॉपिक है बट जरा भी मुश्किल नहीं। सेट दैट कंटेन्स unlimited number of different elements is called an
अब मैं चैप्टर 2 के एमसीक्यू के डाउट्स लूंगी। होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क, संडे है इसलिए होमवर्क दे रही हूँ। चैप्टर की टेस्ट की तैयारी तो करनी ही करनी है। पहले तो आप कितने पेजेस की थ्योरी है उसकी रीडिंग लेंगे। और मैंने चैप्टर 2 में थ्योरी को रीड करने के लिए नहीं कहा, चैप्टर 1 में भी थ्योरी को रीड करने के लिए नहीं कहा है। किसी किसी चैप्टर में बोलूंगी। और आप प्लीज मुझे कोऑपरेट करेंगे। कितने पेजेस की थ्योरी है? शायद 2 या 3 या 4 होंगे ज्यादा से ज्यादा। देखो, थ्योरी एग्जाम्पल से पहले मुझे बताओ कितने पेजेस की थ्योरी है। 1 2 3, 3 पेजेस की। 1 2 3, 3 पेजेस के बाद जो है वो मैं कल लिखाऊंगी। ये 3 पेजेस की रीडिंग करनी है। एंड ओनली एग्जाम्पल्स आर द होमवर्क। और जो एग्जाम्पल्स नहीं होंगे उन पे टिक लगा के लाना है या कहीं डाउट लिस्ट बना के लानी है। एक्सरसाइज क्यों नहीं दे रही हूं, ओनली एग्जाम्पल्स ही क्यों दिए? जिससे आप कल संडे टेस्ट को दे सकें, टेस्ट की प्रिपरेशन को दे सकें। वेस्ट मत करना संडे। फिर अगले वीक तो आप कभी स्कूल जाएंगे भी तो मतलब टेस्ट की तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। तो कल संडे टेस्ट की तैयारी को टाइम देना। अब चैप्टर 2 के एमसीक्यू के डाउट्स। और आप दोनों अपना यही होमवर्क कर लो। रीडिंग यहाँ कर लो, एग्जाम्पल घर पे कर लेना। 16th एमसीक्यू, जिन्होंने होमवर्क नहीं करा वो जरा 16 एमसीक्यू करें। एंड 6 एंड 16 एमसीक्यू सॉल्व करें। कोई बात नहीं, इजी भी पूछ सकते हैं, मनाही थोड़े ना है, इजी नहीं पूछना है। चैप्टर 2 एमसीक्यू 6 एंड 16, सभी लोग सॉल्व करें 6 और 16। इसमें बेटे हमें चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन तो सॉल्व नहीं हो सकता है शानी, क्यों? बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, बीच में डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, बीच में माइनस हो तो कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कांट बी सॉल्व। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 4 × 1/3। और 12th रूट क्या बन जाता है बेटा? 12th रूट 1/12। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 4 3 12। ये तो x का 9th रूट बना। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग। ना तो ऑप्शन ए एक्स आ सकता ना ऑप्शन बी एक्स आ सकता। ऑप्शन सी पे चलो। अंडर रूट हटा के पावर हाफ और बाहर पावर 2/3। इन तीनों पावर का क्या करूं ऐशानी? तीनों पावर आपस में, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 16th एमसीक्यू 16। इस वाले एमसीक्यू में लास्ट ईयर एक बच्चे ने कहा कि मैम लॉग टेबल तो मिलेंगी ना। इस वाले क्वेश्चन के लिए लॉग टेबल की जरूरत क्यों नहीं है? ये किसकी, ये किसकी वैल्यू है? 32 की। 5 में देख के 6 का मीन डिफरेंस। 2 तो क्यों लगाया होगा 2? क्योंकि डेसिमल 2 कदम पीछे जाएगा। यहां भी तो वही देखना है। 32 का 5 में देख के 6 का मीन डिफरेंस। तो यहां पे भी तो यही आएगा, डेसिमल 5125। करेक्टरिस्टिक तो चेंज होगा केवल। क्या होगा करेक्टरिस्टिक? 2 बार 2 कदम आगे। एंटी लॉग देख लिया? क्यों? क्वेश्चन है इसका लॉग बताओ। तो लॉग बताने में एंटी लॉग क्यों देखा? और लॉग टेबल क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम जो गिवन है उसकी मदद लेंगे ना बेटा। और कोई एमसीक्यू? ये ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया है। टेंथ फिलअप, न्यू एडिशंस में फिलअप ही नहीं है, ओल्ड एडिशन में फिलअप है। मेरे इस एडिशन में फिलअप नहीं है। कौन आप पूछ रहे हो टेंथ फिलअप?
बाकी सब लोग जिनके पास फिलअप नहीं है वो सुन लो। टेंथ फिलअप है log x अपॉन 2 इज इक्वल टू log y अपॉन 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए करिए जरा सब लोग, क्योंकि सबकी बुक्स में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। ये गिवन है, इसकी वैल्यू मांगी है। करिए, सब लोग एबल होने चाहिए ना करने के। ये गिवन है, इसकी वैल्यू मांगी है। फिल इन द ब्लैंक्स है, न्यू बुक्स में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। अक्षिता घर जाके इसकी पिक ग्रुप में डाल देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स सभी कर लेंगे जो करना चाहें। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू बन के आ सकता है ना। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, द वैल्यू ऑफ दिस इज, 4 ऑप्शन। कोई भी कॉन्सेप्ट एमसीक्यू बन के आ सकता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। चलिए अब फिलहाल आंसर तो बता दीजिए इसका। कुछ लोगों ने तो टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी होगी। कुछ ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। ये तो चिंता हो रही है भाई बहुत ज्यादा। मैं कर दूं क्या आया। हाँ जी। जब ये दोनों इक्वल हैं तो लेट इनका आंसर k है। log x की वैल्यू 2k हो गई, log y की वैल्यू 3k हो गई। log कैसे भगाते हो, शायद आता सिखा रखा है मैंने log भगाना। सिखा रखा है log भगाना। चलो भाई, y और इसकी वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू पुट कर दो, पावर 4। x की वैल्यू पुट कर दो, पावर 6। 10 की पावर 12k अपॉन 10 की पावर 12k। सो आंसर इज 1। इतना टिपिकल था ना। हॉट्स लेवल लिख लो इस पे, वेरी हॉट्स लेवल लिख लो। इतना इजी क्वेश्चन, तगड़ी तैयारी चल रही है। सारे एग्जाम्पल रिपीट करने पड़ेंगे, सारी एक्सरसाइज रिपीट करनी पड़ेगी यदि फुल आउट ऑफ फुल कुछ इंप्रेशन जमाना है पहले टेस्ट में। और इतना टाइम में तो कोई 2 बार रिपीट कर ले। थोड़ा सा पैशन चाहिए। इतना सारा टाइम तैयारी के लिए मिला है। वामिका लीव कर सकते हो बेटा आप।